नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने भाई के YouTube चैनल प्रेडिक्शन सूरज में। अभी हम लोग बात करने वाले हैं ओडीआई मुकाबले से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो ओडीआई सीरीज चल रही है उसका तीसरा मुकाबला आप लोगों को जो कल देखने को मिलेगा उससे रिलेटेड अभी हम लोग बात करेंगे। जो हम लोगों का फैंटेसी का स्मॉल लीग कॉम्बिनेशन कल के मुकाबले में क्या रहने वाला है, और जीएल मिनी जीएल में आप कल के मुकाबले में कौन से प्लेयर को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, कौन से प्लेयर को अपनी टीम से ड्रॉप कर सकते हो, उस सब से रिलेटेड अभी इस वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इस वीडियो में देखोगे हम लोग बात करेंगे कल के मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या देखने को मिलेगी, उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। कल के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो अगर आप लोग वीडियो में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहोगे तो मैच से रिलेटेड काफी जानकारी आप लोगों के पास मिल जाएगा। आप लोग खुद से भी अपना बेस्ट से बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर स्मॉल लीग रेडी कर सकते हो और जीएल मिनी जीएल रेडी कर सकते हो। हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं वेन्यू से रिलेटेड। तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को चेस्टरली स्ट्रीट रिवर्स साइड ग्राउंड में ये मुकाबला खेलता हुआ नजर आएगा। अगर होम ग्राउंड से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे इंग्लैंड का ये होम ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत होम ग्राउंड का एडवांटेज लेते हुए आप लोगों को इंग्लैंड की टीम देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर एनालिसिस करोगे सीरीज में तो देखोगे 5 ओडीआई मैचों का ये सीरीज आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें से देखोगे फर्स्ट 2 ओडीआई में अगर बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की टीम विन कर रखा है। तो ये मुकाबला देखोगे तो इंग्लैंड के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट मुकाबला रहने वाले हैं। अगर मैच टाइमिंग से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे ये मुकाबला आप लोगों को इंडियन टाइम अनुसार 5 बजे शाम को स्टार्ट होते हुए नजर आ जाएगा। अब हम लोग फर्स्टली बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के रिगार्डिंग, जो आज के मुकाबले में पिच कैसा बिहेव करने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। तो यहाँ पर देखोगे जनरली आपको बैटिंग ट्रैक देखने को मिलेगा, अच्छा खासा रन स्कोर होते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखो ये स्पिनर्स गेम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हुए आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर हेड टू हेड परफॉर्मेंस से रिलेटेड बात को तो देखोगे जब भी इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ है तो इंग्लैंड की बात को तो इंग्लैंड 2 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिखेगा। वही ऑस्ट्रेलिया की बात को तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे 9 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट 5 मैच रिजल्ट से रिलेटेड बात को तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लैंड का लॉस 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 विन लॉस करते हुए आ रहा है। वही अगर बात को ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे विन 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 करते हुए आ रहा है। तो रिसेंट परफॉर्मेंस से भी दोनों टीमों को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे आप लोग इंग्लैंड की अपेक्षा में ऑस्ट्रेलिया आपको काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। आज के मुकाबले में अगर विनिंग पॉसिबिलिटी से रिलेटेड बात को तो देखोगे इस मुकाबले को आप लोगों को विनिंग करते हुए इंग्लैंड की टीम 38% विनिंग करते हुए इस मुकाबले में नजर आ सकते हैं। वही अगर बात करूं ऑस्ट्रेलिया का तो ऑस्ट्रेलिया देखोगे इस मुकाबले में 62% आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ सकते हैं। हम लोग बात कर लेते हैं वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड, यहाँ पर स्कोरिंग पैटर्न क्या रहता है उससे रिलेटेड बात कर लेंगे। आज के मुकाबले में क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकता है उस सबसे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखोगे वेन्यू स्टैट्स से रिलेटेड बात करते हैं, यहाँ पर टोटल मुकाबला आप लोगों को 19 देखने को मिलेगा। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम देखोगे यहाँ पर 8 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए दिख जाएगा। वही सेकंड बल्लेबाजी करने वाली टीम की बात को तो यहाँ पर देखोगे 11 टाइम्स आप लोगों को विनिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। हाईएस्ट टोटल इस वेन्यू पर बात करोगे तो देखोगे 338 लॉस ऑफ 6 विकेट देखने को मिलेगा। लोएस्ट टोटल से रिलेटेड बात को तो यहाँ पर देखोगे 99 लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिल जाएंगे। इस वेन्यू पर अगर बात करें पेस वर्सेस स्पिन से रिलेटेड तो यहाँ पर देखोगे पेसर्स 41 विकेट, स्पिनर्स की बात को तो स्पिनर्स यहां पर देखोगे 37 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों यहां पर वर्क करते हुए आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और बात कर ले स्कोरिंग पैटर्न आज के वेन्यू इस वेन्यू पर क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड अगर बात करें तो यहां पर देखोगे बिलो 200 से रिलेटेड बात करूं तो 5 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। बिटवीन 200 टू 249 से रिलेटेड बात को तो यहां पर देखोगे 2 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बिटवीन 250 299 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 7 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिलेगा। एबव 300 से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर देखोगे 5 टाइम्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो आज के मुकाबले में अगर बात करें क्या टोटल आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं, यहाँ पर देखोगे 250 270 के आसपास आप लोगों को इस मुकाबले में टोटल देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिसेंट मुकाबला जो इस वेन्यू पर खेला गया उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर लेते हैं। किसी भी पिच का अगर आपको एक्चुअल नेचर पता करना है, जो पिच कैसा बिहेव करने वाला है, तो वहां पर जो रिसेंट में मुकाबला खेला गया उस मुकाबले को आपको फर्स्टली एनालिसिस करना होगा। तो यहाँ पर देखोगे रिसेंट में मुकाबला खेला गया 2019 में, 2021 में, 2022 में देखोगे यहाँ पर रिसेंट में मुकाबला खेला गया है। तो फर्स्टली हम लोग बात कर लेते हैं
3/7/2019 को जो यहाँ पर मुकाबला खेला गया उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले। वो मुकाबला देखोगे इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में वो मुकाबला आप लोगों को देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में जब एनालिसिस करोगे तो देखोगे इंग्लैंड की टीम 305 रन, लॉस ऑफ 8 विकेट। वही अगर न्यूजीलैंड की बात करो तो न्यूजीलैंड देखोगे 186 रन, लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिलेगा। रिजल्ट से रिलेटेड बात करो उस मुकाबले में तो देखोगे इंग्लैंड की टीम उस मुकाबले को 119 रन से विन कर रखा है। बिग मार्जिन से उस मुकाबले को इंग्लैंड की टीम विन कर रखा है। उस मुकाबले में देखोगे पेसर्स 14 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 2 विकेट आप लोगों को लेते हुए नजर आ जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं 29/7/2021 को जो मुकाबला यहाँ पर खेला गया है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में, उस मुकाबले से रिलेटेड हम लोग बात कर ले तो उस मुकाबले में देखोगे श्रीलंका की टीम 185 रन, लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिलेगा। वो इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड देखोगे 189 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट देखने को मिल जाएंगे। इस मुकाबले में भी देखोगे तो इंग्लैंड की टीम 5 विकेट से उस मुकाबले को विन कर रखा है। उस मुकाबले में नजर डालोगे तो देखोगे पेसर्स 12 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 1 विकेट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं 19/7/2022 को यहाँ पर मुकाबला खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के बीच में। उस मुकाबले से रिलेटेड बात कर ले तो उस मुकाबले में देखोगे साउथ अफ्रीका 333 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। वही अगर इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड देखोगे उस मुकाबले में 271 रन, लॉस ऑफ 10 विकेट देखने को मिलेगा। उस मुकाबले में देखोगे साउथ अफ्रीका की टीम 62 रन से विन कर रखा है। उस मुकाबले में नजर डालोगे तो देखोगे पेसर्स 7 विकेट, स्पिनर्स की बात करूं तो स्पिनर्स देखोगे उस मुकाबले में 8 विकेट आप लोगों को लेते हुए नजर आ जाएंगे। अगर तीनों मुकाबले को आपस में कंपेयर करोगे तो देखोगे एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर देखोगे बल्लेबाज आपको मौज करते हुए नजर आएंगे, हाई स्कोरिंग रन स्कोर होते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, यहाँ पर देखोगे पेसर्स एज वेल एज स्पिनर्स दोनों आप लोगों को वर्क करते हुए इस ग्राउंड पर नजर आ जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों का पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो इंग्लैंड की तरफ से आप लोगों को ओपनिंग करते हुए फिलिप साल्ट, बेन डकेट के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन से रिलेटेड बात करूं तो इनकी तरफ से देखोगे विल जैक आप लोगों को फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। सेकंड डाउन देखोगे हैरी ब्रूक, जेमी स्मिथ, साथ में देखोगे जेमी स्मिथ आप लोगों की इनकी तरफ से विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके बाद देखोगे लियम लिविंगस्टन, जैकब बीकार्स, आदिल रशीद, मैथ्यू पोर्ट्स, ओली स्टोन इनकी तरफ से आज के मुकाबले में आप लोगों को खेलते हुए नजर आ जाएंगे। अब बात करते हैं स्मॉल लीग के लिए कौन से प्लेयर इनके तरफ से आप लोग ट्राई कर सकते हो, कौन सा बॉलर इनके तरफ से आप लोगों को फुल स्पिन बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे उससे रिलेटेड बात कर ले तो इनकी तरफ से देखोगे ओली स्टोन आप लोगों को 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएंगे। मैथ्यू पोर्ट्स भी देखोगे इनकी तरफ से आप लोगों को फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए दिख जाएंगे। आदिल रशीद देखोगे इनकी तरफ से फुल स्पेल बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। ब्रेडन कार्स से रिलेटेड बात करूं तो ये भी देखोगे 8 से 10 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये जो मेन 4 बॉलर आप लोगों को इनकी तरफ से देखने को मिलेगा, देखोगे इनकी तरफ से 38 से 40 ओवर का बॉलिंग स्पेल ये 4 बॉलर आप लोगों को डालते हुए नजर आ जाएंगे। बचा हुआ 10 ओवर में देखोगे आप लोग जकाब आप लोगों को डालते हुए नजर आएंगे, लियम लिविंगस्टन इनकी तरफ से डालते हुए नजर आ जाएंगे। 2 से 3 ओवर देखोगे विल जैक भी इनकी तरफ से आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकते हैं। स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो लियम लिविंगस्टन को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे 4 से 5 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाएंगे। साथ में बल्लेबाजी सेक्शन से भी जरूरत पड़ने पर आप रन स्कोर करते हुए दिख जाएंगे। तो लियम लिविंगस्टन भी एक स्मॉल लीग के लिए एक अच्छा पिक रहने वाला है। जकाब भी स्मॉल लीग से रिलेटेड बात करूं तो अच्छा पिक रहने वाला है। रिसेंटली देखोगे विकेट भी लेते हुए दिख रहे हैं, साथ में बल्लेबाजी सेक्शन से भी ये आपको थोड़ा बहुत रन स्कोर करते हुए दिख जाएंगे। तो स्मॉल लीग में आप लोग जकाब को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। विल जैक को आप लोग चाहो तो जीएल मिनी जीएल में ट्राई करना है, स्मॉल लीग में ट्राई करना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग ये रिस्की कॉल हो सकता है। अगर आप रिस्क टेकर हो तो विल जैक को अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। अगर बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे इनकी तरफ से टॉप ऑर्डर में आप लोगों को 2 बल्लेबाज देखने को मिलेगा। एक तो फिलिप साल्ट देखने को मिल जाएंगे, दूसरा बात को तो बेन डकेट देखने को मिलेगा। तो बेन डकेट को जरूर आप लोग अपनी टीम में चाहो तो ट्राई कर सकते हो। देखोगे रिसेंटली अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहे हैं। फिलिप साल्ट को आप लोग चाहो तो अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, ये आपको विकेट कीपिंग करते हुए नजर नहीं आएंगे। उस सेंस में आप लोग अगर चाहो तो फिलिप साल्ट को ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज आप लोग चाहो तो ड्रॉप कर सकते हो। स्मॉल लीग में हैरी ब्रूक को भी ट्राई करना थोड़ा मेरे अकॉर्डिंग रिस्की कॉल हो सकता है। ये T20 प्लेयर लाइक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो हैरी ब्रूक्स को भी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग से ड्रॉप कर सकते हो। अब हम लोग बात कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया का पॉसिबल प्लेइंग 11 आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है उससे रिलेटेड बात कर ले। तो इनके तरफ से देखोगे ओपनिंग करते हुए आप लोगों को मैथ्यू और ट्रेविस हेड के साथ नजर आ जाएंगे। फर्स्ट डाउन पे नजर डालोगे तो मिशेल मार्श आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसका देखोगे स्टीवन स्मिथ, एमलन हुसैन, एलेक्स कैरे, साथ में देखोगे एलेक्स कैरे आप लोगों को विकेट कीपिंग करते हुए नजर आ जाएंगे। उसका नजर डालोगे तो ग्लेन मैक्सवेल, एरन हार्डी, मिशेल स्टार्क, एडम जंपा, उसका जॉस हेजलवुड आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके तरफ से बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड। तो इनके तरफ से अगर बात करूं फुल स्पेल बॉलिंग कौन कौन से बॉलर डालते हुए नजर आ जाएंगे, तो देखोगे ये 3 बॉलर जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, मिचेल स्टार्क, एडम जंपा, जॉस हेजलवुड, ये आपको फुल स्पेल बॉलिंग इनके तरफ से ऑस्ट्रेलिया की तरफ से डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे 7 से 8 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को एरन हार्डी भी इस मुकाबले में डालते हुए नजर आ जाएंगे। उसका देखोगे 5 से 6 ओवर का बॉलिंग स्पेल आप लोगों को ग्लेन मैक्सवेल डालते हुए नजर आ जाएंगे, तो ग्लेन मैक्सवेल को भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे कभी कभी आपको 3 से 4 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए एमले हुसैन भी नजर आ जाते हैं, तो एमले हुसैन भी देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पिक 4 स्मॉल लीग रिलेटेड बन जाते हैं, जिनको आप लोग स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे ट्रेविस हेड भी आपको कभी कभी 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिख जाते हैं। ट्रेविस हेड भी आपके लिए एक अच्छा कैप्टन वीसी का ऑप्शन फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बन जाएंगे। और बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो बल्लेबाजी सेक्शन में देखोगे स्टीवन स्मिथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट बल्लेबाजी करते हुए दिखे, उस सेंस में स्टीवन स्मिथ को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए। आप लोग चाहो तो स्टीवन स्मिथ को अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। मिचेल मार्श को भी आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। बैक मुकाबले में भी देखोगे अच्छा रन स्कोर कर रखा है, तो ये भी आपके लिए एक अच्छा पिक रहने वाला है। एलेक्स कैरेक को आप लोग चाहो तो अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। ये देखोगे आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ जाएंगे। लेकिन बल्लेबाजी ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो इनका देखोगे 5th डाउन 6th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखते हैं। उस सेंस में थोड़ा रिस्की कॉल हो जाता है बल्लेबाजी सेक्शन में इनको ट्राई करना। आप लोग चाहो तो फिलिप साल्ट को ट्राई कर सकते हो, या फिर चाहो तो एलेक्स कैरेक को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में कौन से प्लेयर को कब ट्राई करना चाहिए, कौन से प्लेयर को ड्रॉप करना चाहिए। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में दोनों टीमों की तरफ से आपको डेथ में कौन कौन से बॉलर देखने को मिलेगा, उससे रिलेटेड बात कर ले। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्टली हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो इंग्लैंड की तरफ से आपको डेथ में बॉलिंग डालते हो ओली स्टोन, मैथ्यू पोर्ट्स, ब्रेडन कार्स आप लोगों को इनकी तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए नजर आ जाएंगे। वही अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे डेथ में बॉलिंग डालते हुए मिचेल स्टार्क, जॉस हेजलवुड, एडम जंपा आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। हम लोग बात कर लेते हैं आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड पिक कौन कौन से प्लेयर रहने वाले हैं। उसके बाद बात करेंगे बेस्ट कैप्टन बीसी पिक फॉर स्मॉल लीग, किन किन को आप लोग ट्राई कर सकते हो, उससे रिलेटेड बात करेंगे। तो यहाँ पर देखोगे फर्स्टली अगर ट्रम्प कार्ड प्लेयर से रिलेटेड बात करें तो आपके पास 4 ऑप्शन आज के मुकाबले में देखने को मिलेगा। स्टीवन स्मिथ, लियम लिविंगस्टन, जॉस हेजलवुड, मैथ्यू पोर्ट्स देखोगे आज के मुकाबले में ट्रम्प कार्ड प्लेयर के रूप में आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद अगर कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे स्मॉल लीग के लिए कैप्टन वीसी के रूप में आपके पास 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसको कि आप लोग अपने टीम में कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्ट नंबर पर देखोगे एमले हुसैन देखने को मिल जाएंगे, दूसरे नंबर पर देखोगे स्टीवन स्मिथ देखने को मिलेगा, ट्रेविस हेड देखने को मिल जाएंगे, ग्लेन मैक्सवेल देखोगे। आज के मुकाबले में स्मॉल लीग हो या फिर जीएल मिनी जीएल हो, इनमें से आप किसी को भी कैप्टन वीसी के रूप में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। तो बात कर लेते हैं इन दोनों के बीच में जो सेकेंड ओडीआई मुकाबला खेला गया, उस मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या परफॉर्मेंस रहा था, उसको फर्स्टली हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। उस बेसिस पे भी आप लोग चाहो तो आज के मुकाबले में अपने टीम में स्मॉल लीग में प्लेयर ट्राई कर सकते हो, या फिर जीएल मिनी जीएल में अपने टीम में प्लेयर ट्राई कर सकते हो। तो फर्स्टली देखोगे यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से देखोगे उस मुकाबले में मैथ्यू शॉट की बात करूं तो 29 रन स्कोर कर रखा है। ट्रेविस हेड देखोगे 29 रन स्कोर कर रखा है। उस मुकाबले में देखोगे मिचेल मार्श की बात करूं तो मिचेल मार्श देखोगे 60 रन स्कोर कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगर बात करूं तो सेकंड हाई स्कोरिंग स्कोर करते हुए आप लोगों को मिचेल मार्श देखने को मिल जाएंगे। स्टीवन स्मिथ देखोगे उस मुकाबले में 4 रन स्कोर कर रखा है। लवसेन की बात करूं तो लवसेन देखोगे उस मुकाबले में 19 रन स्कोर कर रखा है। एलेक्स कैरेक की बात करूं तो एलेक्स कैरेक देखोगे उस मुकाबले में 74 रन स्कोर कर रखा है। तो आज के मुकाबले में देखोगे मैक्सिमम ओपोनेंट के पास आप लोग देखोगे एलेक्स कैरेक विकेट कीपिंग सेक्शन में देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सेफ जाना है तो अपने टीम में एलेक्स कैरेक को आज के मुकाबले में ट्राई कर सकते हो। मैक्सवेल की बात करूं तो मैक्सवेल देखोगे उस मुकाबले में 7 रन स्कोर कर रखा है। एरन हार्डी देखोगे 23 रन स्कोर कर रखा है। तो एरन हार्डी भी काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि देखोगे ये आपको 7 से 8 ओवर का बॉलिंग स्पेल भी डालते हुए नजर आ जाएंगे। उस सेंस में आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में एरन हार्डी को भी अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। आते हैं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात कर ले तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे मिचेल स्टार्क 3 विकेट आप लोगों को लेते हुए नजर आ जाएंगे। वही जॉस हेजलवुड की बात करूं जॉस हेजलवुड देखोगे 2 विकेट। एरन हार्डी की बात करूं तो एरन हार्डी देखोगे 2 विकेट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पिक फॉर स्मॉल लीग रिलेटेड बन जाते हैं। तो आप लोग चाहो तो एरन हार्डी को अपने स्मॉल लीग में ट्राई कर सकते हो। एडम जंपा की बात करूं तो 1 विकेट। ग्लेन मैक्सवेल देखोगे 2 विकेट। तो ग्लेन मैक्सवेल भी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। आज के मुकाबले में भी देखोगे 5 से 6 ओवर का बॉलिंग स्पेल ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को डालते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल को आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। उसका देखोगे मैथ्यू शॉट 0 विकेट। लेकिन देखोगे ये भी आज के मुकाबले में आपको 2 से 3 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए नजर आ जाएंगे।
अब हम लोग बात कर लेते हैं इंग्लैंड की तरफ से। तो इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करूं, फ्लिप साइड देखोगे बैक मुकाबले में 12 रन स्कोर कर रखा है। बेन डकेट की बात करूं तो बेन डकेट देखोगे उस मुकाबले में 32 रन स्कोर कर रखा है। विल जैक देखोगे 0 रन, अभी काफी स्ट्रगल करते हुए दिख रहे हैं। T20 सीरीज में भी आप लोग देखे ही होंगे विल जैक आप लोगों को स्ट्रगल करते हुए दिख रहा होगा। हैरी ब्रूक की बात करूं तो देखोगे 4 रन। वही जेमी स्मिथ की बात करूं, जेमी स्मिथ देखोगे 49 रन। आप लोग चाहो तो जेमी स्मिथ को अपने जीएल मिनी जीएल टीम में ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखोगे ये आपको विकेट कीपिंग भी करते हुए दिखेंगे। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से भी आपको 15 से 20 पॉइंट देते हुए नजर आ जाएंगे। तो ओवरऑल देखोगे जेमी स्मिथ काफी इंपॉर्टेंट पिक जीएल मिनी जीएल के लिए बन जाते हैं। लियम लिविंगस्टन से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे 0 रन। जकाब से रिलेटेड बात करूं तो जकाब देखोगे 25 रन। जकाब देखोगे स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो ये इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि अगर बॉलिंग सेक्शन में बात करोगे तो देखोगे जकाब बेथल आप लोगों को 5 ओवर में 33 रन 2 विकेट आप लोगों को लेते हुए नजर आ जाएंगे। तो देखोगे जकाब इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो इनको अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। बीकार्स भी देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं, क्योंकि जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर कर देते हैं। बैक मुकाबले में देखोगे 26 रन स्कोर कर रखा है। अगर बॉलिंग सेक्शन में भी बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में भी देखोगे 3 विकेट ले रखा है। तो स्मॉल लीग से रिलेटेड अगर बात करूं तो ब्रेडन कट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। इनको आप लोग चाहो तो स्मॉल लीग में अपने टीम में ट्राई कर सकते हो। आदिल रशीद से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे जरूरत पड़ने पर आपको बल्लेबाजी सेक्शन से भी थोड़ा बहुत रन स्कोर कर देंगे। बैक मुकाबले में भी देखोगे 27 रन स्कोर कर रखा है। बॉलिंग सेक्शन बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में भी देखोगे 2 विकेट ले रखा है। तो स्मॉल लीग में आप लोग चाहो तो अपने टीम में आदिल रशीद को भी ट्राई कर सकते हो। अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन से रिलेटेड बात कर ले इंग्लैंड की तरफ से। तो मैथ्यू पोर्स देखोगे 2 विकेट। ओली स्टोन से रिलेटेड बात करूं तो ओली स्टोन देखोगे 1 विकेट। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको इंग्लैंड की टीम फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आपको 2 प्लेयर को जरूर अपनी टीम में ट्राई करना है। एक तो आपको मैथ्यू पोर्स देखने को मिल जाएंगे, दूसरी बात को तो ओली स्टोन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखोगे ये दोनों आपको इनके तरफ से डेथ में बॉलिंग डालते हुए दिखेंगे। उस सेंस में देखोगे दोनों इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। इन दोनों को आपको स्मॉल लीग में ट्राई करना चाहिए, जीएल मिनी जीएल में भी ट्राई करना चाहिए। आदिल रशीद की बात करूं 2 विकेट। उसके बाद देखोगे बेथल 2 विकेट। उसका लियम लिविंगस्टन से रिलेटेड बात करूं 0 विकेट। विल जैक से रिलेटेड बात करूं तो 0 विकेट। तो विल जैक लियम लिविंगस्टन देखोगे दोनों मिलकर आपको 5 से 7 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए इस मुकाबले में भी नजर आ जाएंगे। तो ओवरऑल आप लोगों को पता चल गया होगा जो आज के मुकाबले में कौन सा प्लेयर का क्या रोल रहने वाला है। हम लोग बात कर लेते हैं अपने फैंटेसी का फाइनल टीम आज के मुकाबले में क्या रहने वाला है, उससे रिलेटेड बात कर ले। उससे पहले आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं, दोनों तरफ दोनों टीमों का आपको पॉसिबल प्लेइंग 11 विद बैटिंग ऑर्डर देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग आते हैं अपने फाइनल टीम से रिलेटेड बात कर ले। तो देखोगे विकेट के पीछे सेक्शन से आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्लिप साल्ट हम लोगों की टीम में रहने वाले हैं। वही अगर बल्लेबाजी सेक्शन में बात करूं तो देखोगे स्टीवन स्मिथ, मिशेल मार्श, ट्रेविस हेड, एम लबुशेन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। वही अगर ऑलराउंडर सेक्शन में बात करूं, ऑलराउंडर सेक्शन में देखोगे ग्लेन मैक्सवेल, लियम लिविंगस्टन, जे बेथल आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसके बाद बॉलिंग सेक्शन में बात करूं तो बॉलिंग सेक्शन में देखोगे जॉस हेजलवुड देखने को मिल जाएंगे, मिशेल स्टार्क, एडम जंपा हम लोगों की टीम में रहने वाले हैं। कैप्टन वीसी पिक से रिलेटेड बात करूं तो देखोगे कैप्टन के रूप में आप लोगों को मेरी टीम में स्टीवन स्मिथ देखने को मिल जाएंगे। वीसी से रिलेटेड बात करूं तो वीसी के रूप में देखोगे आप लोग ट्रेविस हेड आप लोगों को मेरे टीम में देखने को मिलेगा। अदर कैप्टन वीसी से रिलेटेड बात करूं तो आप लोग चाहो तो अपने टीम में मिशेल मार्श को भी कैप्टन वीसी के रूप में ट्राई कर सकते हो। बैक मैच में देखोगे अच्छा खासा रन स्कोर कर रखा है। अगर ऑलराउंडर सेक्शन में ट्राई करना चाहते हो तो देखोगे आप लोग ग्लेन मैक्सवेल आप लोगों को देखने को मिलेगा या फिर लियम लिविंगस्टन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे कैप्टन वीसी के रूप में आज के मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखोगे ये आपको 5 से 6 ओवर का बॉलिंग स्पेल डालते हुए दिखेगा। साथ में देखोगे ये आपको 5th या 6th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिख जाते हैं। उस रूप में देखोगे तो ग्लेन मैक्सवेल भी स्मॉल लीग के लिए अच्छा कैप्टन वीसी का ऑप्शन देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर विकेट कीपिंग सेक्शन में देखोगे तो मैक्सिमम ओपोनेंट का देखोगे एलेक्स कैरे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर आपको सेफ जाना है तो अपने टीम में एलेक्स कैरे को विकेट कीपिंग सेक्शन में ट्राई कर सकते हो। लेकिन अगर बल्लेबाजी और बैटिंग ऑर्डर से रिलेटेड बात करूं तो एलेक्स कैरे का देखोगे 5th डाउन 6th डाउन बल्लेबाजी करते हुए दिखेंगे। उस सेंस में हमने अपनी टीम से एलेक्स कैरे को ड्रॉप कर रखा है। अदरवाइज आप लोग चाहो तो एलेक्स कैरे को अपनी टीम में कैप्टन वीसी के रूप में भी ट्राई कर सकते हो। एक आप लोगों को जॉस हेजलवुड देखने को मिलेगा। अगर आप लोग चाहो तो इनके जगह पर अपनी टीम में ओली स्टोन को ट्राई कर सकते हो। अगर आपको इंग्लैंड फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में ट्राई करना, अदरवाइज जॉस हेजलवुड आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट पिक बन जाते हैं। अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम आपको फर्स्ट बॉलिंग करते हुए दिखे उस सेंस में आपको ये तीनों बॉलर को अपनी टीम में ट्राई करना है, चाहे बात करूं जॉस हेजलवुड से रिलेटेड या फिर मिशेल स्टार्क से रिलेटेड या फिर एडम जंपा से रिलेटेड। इन तीनों को आपको अपने स्मॉल लीग में आज के मुकाबले में ट्राई करना है। तो ओवरऑल देखोगे आज के मुकाबले में यही हम लोगों का फाइनल टीम रहने वाला है। आफ्टर टॉस फाइनल पिच रिपोर्ट आने के बाद
अगर टीम में कुछ भी चेंजेस देखने को मिली तो आपको मेरा फाइनल अपडेट डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी को एक छोटा सा काम करना होगा। इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगे, देखोगे फर्स्ट कमेंट में हमने वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर रखा है, तो वहां से आपको टेलीग्राम चैनल को अपने मोबाइल में ज्वाइन कर लेना है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, एंजॉय कीजिए आप लोग।